नमः शिवाय। श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में साधना के नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। परमात्मा की अपार कृपा और चिरकाल से संचित पूर्ण कर्मों की प्रबलता से प्राणी मानव जन्म में आकर भी संसार की विविध प्रवृत्तियों से पढ़ा हुआ व्यक्ति बड़े सुयोग से आस्तिक बनता है। ईश्वर में श्रद्धा तक पीरियड किए जाने वाले श्रोत स्मार्त धर्म कर्म अनुष्ठान के प्रति अभिरुचि तो जन्म जन्मांतर के गुणों का ही फल है। इसमें भी आगम तंत्र आदि की पद्धति से उपासना करना अत्यधिक महत्व का कार्य है। यह भोग और मोक्ष दोनों की साधना बताई गई है, किंतु इसका साधना मार्ग जहाँ अत्यंत सरल है वही अति कठिन भी है। आत्म साधक को पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करके इसमें प्रयास करना चाहिए। यह बात पृथक है कि बिना पूर्वापर संबंध के अथवा तंत्रगत परिभाषित शब्दावली के समय ज्ञान के उस बहुधा समझ पाना कहीं कहीं कठिन हो जाता है। हजारों वर्षों से चली आ रही तांत्रिक गुरु परंपरा का ज्ञान इसमें पूर्ण सहायक होता है। इसके साथ ही साधकों की संगति भी इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न गुरु परंपराओं से दीक्षित साधक गण कुछ न कुछ नवीन रहस्यों से परिचित होते हैं। उनके साथ चर्चा विचारणा होने से विच्छिन्न अथवा विशृंखलित कड़ियों को जोड़ने से तत्काल सहायता मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मानसिक ध्यान जपादि ही श्रेष्ठ है, बाह्य पूजा विधान आडंबर मात्र है, किंतु यह कथन वास्तविकता से दूर है। वास्तव में पूजा तीन प्रकार की होती है, 1 मानसी, 2 साक्षात, 3 वाचिकी। दिल में साधकों और योग के लिए मानसी श्रेष्ठ है, गृहस्थों के लिए साक्षात पूजा उत्तम है और नृप तथा कामासक्तो तामस लोगों के लिए वाचिकी पूजा श्रेष्ठ है। वही पूजा के समय को सूचन भी कहा गया है, जिसमें गृहस्थों के लिए यथा समय पूजा, ब्रह्मचर्यों के लिए त्रिकाल एवं योगियों व साधकों के लिए सर्वकाल में पूजा करने का निर्देश है। गुरु कृपा इसके लिए वरदान है, किंतु गुरु क्रमिक रूप से ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्म साधना का इच्छुक क्रमशः ज्ञान लाभ करते हुए ही उत्तरोत्तर आगे बढ़े। पहले नित्य कर्म में प्रवृत्त बने, तत्पश्चात नैमित्तिक कर्मों का विधिवत विधियों को जानकर उनका प्रयोग करें और फिर आवश्यकता अनुसार काम में प्रयोग करें। यही उपासना का राजमार्ग है। तांत्रिक साधना में आत्मरक्षा के लिए न्यास और रक्षा कवच पाठ अति उपयोगी है। स्तोत्र और अपराध क्षमापन भी जप आदि के पश्चात अवश्य करने चाहिए। प्रारंभ में गुरु स्मरण के पश्चात गणपति और भैरव के स्मरण से विघ्न नष्ट होते हैं। इन पर स्मरण करना न भूलें। यदि किसी पुस्तक से पाठ करते हो तो उस पुस्तक का पाठ का आदर भगवती के समान करना चाहिए। पुस्तक का पूजन करना चाहिए। अनेक मंत्र ऐसे हैं जिनकी पूर्व महर्षियों ने शापित और कीलित कर दिया है। यदि वैसी स्थिति हो तो उनका शाप विमोचन और उत्कीलन भी करना आवश्यक है। भूशुद्धि और भूत शुद्धि से बाह्य व आंतरिक शुद्धि होती है। न्यासों के द्वारा शरीर देवरूप बन जाता है, तभी आराध्य देवता हृदय में विराजमान होते हैं। मंत्र के अंग प्रत्यंग जहाँ उल्लेखित हो वहाँ उनका निर्देशानुसार जप करें और विनियोग आदि भी यथावत करें। शास्त्रों ने भी सभी विधियों का सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचन करते हुए उनकी सिद्धि के द्वार उद्घाटित किए हैं। उनका स्वाध्याय करते हुए श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान में मन लगाएं। कभी कभी अपने पूर्व संस्कारों की दुर्बलता के कारण पूरा प्रयास करने पर भी सफलता में न्यूनता रह जाती है। ऐसी स्थिति में अविश्वास, श्रद्धा और निंदा बुद्धि नहीं करनी चाहिए और मन को धैर्य दिलाने के लिए अपने ही दोष रह गए होंगे पुनः साधना करनी चाहिए तथा प्रार्थना करनी चाहिए कि सिद्धि के प्रति आतुरता, विफलता अथवा विकल्पों से मन में चंचलता बढ़ जाती है। आत्म संयम, शांति और धैर्य की परम आवश्यकता है।
सदाचार, पवित्रता, उदारता, परोपकार का आदि ऐसे गुण हैं जो साधक को साधना में सहायक होते हैं। क्षुद्र कार्यों के लिए देवताओं को कष्ट देना आवश्यक है। हमारी आवश्यकता को तो कोई अंत ही नहीं हो सकता, इसलिए हमारी आवश्यकताओं का तो कोई अंत ही नहीं है। इसलिए उनमें से किसका उल्लेख किया जाए तथा कौन से छोड़ दिया जाए, यह विवेचन करना कठिन है। ऐसी स्थिति में सब बाहर परमात्मा पर छोड़कर केवल कृपा की मांग करने चाहिए, हमारा कल्याण होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।